ओके। हाय। सो आज का टॉपिक है एम्ब्रेसिंग द इम्परफेक्शन। सो मेरे हिसाब से जितनी मेरी अपनी लाइफ साइकिल जर्नी रही है, मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों को अपनी किसी भी तरीके की कमियों को किसी के सामने रखने में या उनको स्वीकार करने में किसी भी तरीके का डर होना चाहिए। बिकॉज़ जब आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, तो आप अपने आप को सही करने के लिए और अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए समाज के साथ आप खुद भी लग जाते हो। क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे, लोग आप में सिर्फ़ कमियाँ ढूँढेंगे, क्योंकि लोगों का काम है ये आप में कमियाँ निकालना, आपको आपकी कमियाँ दिखा कर के डिमोटिवेट करना। क्योंकि आपके अलावा, आपके माता-पिता के अलावा कोई भी नहीं चाहता आप इस संसार में आगे बढ़ो, आप एक अच्छी सक्सेस पाओ। और मैं जिस लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आया हूँ, मेरे तो अपने रिश्तेदार नहीं चाहते थे। सो उनके लिए तो मैं बिल्कुल नकारा, नालायक और मैं तो बर्बादी हो जाने वाला लड़का था। सो बहुत सारे ताने सुने मेरे मदर फादर ने, और मैंने खुद ने भी, कि क्या कर पाएगा, कॉलेज लाइफ में इसके लड़ाई झगड़े होते हैं, पढ़ता नहीं है, फेल हो गया था, सो ये तो कुछ नहीं कर सकता। बट जब आप चीज़ें अपने आप को एक्सेप्ट करके बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने डीएससी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स एग्जीक्यूटिव कॉइन बॉक्स पीसीओ सेलिंग से स्टार्ट करा था 2004 में। तो बीएससी फर्स्ट ईयर फेल हो गया, और मेरे मार्क्स भी इतने यूनिक थे कि मेरे फादर ने मार्कशीट देख कर के ही मुझे मारना स्टार्ट करा था, और आधे पौन घंटे का उनका मेरे को पीटने का कार्यक्रम चला। सो 00100 नंबर्स आने के बाद जब इतना उन्होंने पीटा, तो ही सेड कि आप खुद ही जाके कमाओ, मैं और नहीं तुमको खिला सकता, पढ़ा सकता ऐसे, और तुम ये नंबर ला रहे हो। तो वहाँ से मैंने ये एक्सेप्ट करा कि ठीक है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो सकती। अभी हम उनसे कितना भी छुपाएं करें, नहीं लग रहा था, मन तो नहीं लग रहा था। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, नहीं बन पाया। डांस अच्छा करता था, डांसर बनना चाहता था, वो नहीं बन पाया। समहाउ थोड़ी बहुत आप लोग देख रहे होंगे चेहरा वगैरह, पर्सनैलिटी वगैरह अच्छी थी, बट मैं मॉडल भी नहीं बन पाया। वो भी क्लिक हुआ, लेटर आया, कॉल आई, बट नहीं जा पाया। सो एक खुद में भी वो, एक खुद में कि यार जो चीज़ मुझे आती है वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और जो पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लग रहा, उसके लिए आई एम गेटिंग फोर्स एवरी टाइम कि कर लो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी, नहीं तो कौन पूछेगा कौन पूछेगा। सो उतने में हमारे जो मेरा रियल कज़न है, उसने सीडीएस क्लियर कर लिया, और ही इज़ लाइक बिकमिंग अ कर्नल इन आर आर्मी। सो इज नाउ, आई गेस अभी तो उसकी रैंक और ज़्यादा हो चुकी है। बट जब वो आर्मी में लग गया, अच्छी पोस्ट मिल गई उसे लेफ्टिनेंट की, लेफ्टिनेंट से सीडीएस में क्लियर करने के बाद स्टार्टिंग होती है। तो एवरीबडी इज़ लाइक कि वो तो लेफ्टिनेंट दुर्गेश तिवारी हो गया, व्हाट अबाउट निखिलेश, क्या है क्या नहीं है। बट जब कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ताने वाने सुन लो, तो नेचर, अगर आप अपने एफर्ट्स करते हो और आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है, ये मेरी चीज़ नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता, और ओपन हो जाते हो, तो नेचर ट्राई टू हेल्प यू। एंड जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आपको आपके एफर्ट्स करने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली क्या रिजल्ट देना है, डेट इज़ अप टू द भगवान। सो वो उनके ऊपर है, तो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, हम लोग को अपने प्रयास करने चाहिए। और जैसा मैंने बताया, मैं डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करा, पैदल घूमना, 3-4 कॉइन बॉक्स को अपने कंधे में डाल करके पान की दुकान, चाय की दुकान, छोटे छोटे ग्रॉसरी स्टोर्स, कन्फेक्शनरीज, वहाँ जाना, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे खड़े रहना ले करके उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करना। तब जा करके हम लोग कुछ जो 8-10 महीने के कॉइन बॉक्स सेलिंग का टारगेट था, वो कर पाते थे। बहुत सारे रिजेक्शंस होते थे, बट फिर भी उसका उनके सामने एंगर नहीं निकालना, और उनको ये कहना कि हाँ ठीक है, नहीं चलेगा सर, बट हम कह रहे हैं आप लगाओ। आज नहीं चलेगा, 1 महीने नहीं चलेगा, बट जब लोग कंटिन्यूस लगा देखेंगे तो दे माइट बी ट्राई। सो वहाँ से उन्होंने जो मेरे अंदर ये चीज़ दी कि यार आप कितना भी नेगेटिव सुनो अपने लिए,
बट आप अपना काम करते रहो, क्योंकि क्या होता है जब आप अपना काम करना बंद कर देते हो तो वो निगेटिव चीज़ें इम्पैक्ट करना चालू करती हैं। बट जब आप अपना काम करते हो ना तो वो आपके पास से टर्न अराउंड हो जाती हैं, वापस चली जाती हैं। लाइक हम लोग एक लाइट रिफ्लेक्शन देखते हैं, जब आप किसी मिरर के ऊपर लाइट डालते हो तो लाइट ऐसे पड़ करके वो रिफ्लेक्ट मारती है। तो इट्स द सेम, जब आप अपने एफर्ट्स करते रहते हो तो जितना भी कोई कितना भी नेगेटिव बोले आपके लिए, या आपको किसी भी मोड में वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है कि आप अपनी राह से भटक जाओ, आप जो मंजिल आपने डिसाइड करी हुई है, जिस पे आप चल रहे हो, उससे हटो, बट ऊपर वाला आपको हटने नहीं देता है। लाइक आप एक मिरर की तरीके वर्क करते हो, उसकी निगेटिव चीज़ें आप पर पड़ती नहीं है बल्कि आपसे रिफ्लेक्ट होकर के उसके लिए नेगेटिव करती हैं। सो बी लाइक डैट, बी या एनर्जी जो किसी भी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव कर दे बाय डूइंग द वर्क। सो प्रयास करना, अपने सभी पूरे जितने भी एफर्ट्स आप डाल सकते हैं आप उसको डाल कर करिए। जीत हार का परवाह करनी नहीं चाहिए। अगर हार भी होती है तो वो एक लर्निंग है। कहते हैं कि जीते हुए इंसान से अच्छा हारा हुआ इंसान है। सो अगर आप देखना चाहो तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम या ये जितने, अभी रिसेंट का है हमारा चंद्रयान फेल हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाकर के उनको एक्सेप्ट किया, ही वॉज क्राइंग, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ बैकअप। सो नाउ अभी वो उनका जो दूसरा मिशन था अभी रिसेंट वो सक्सेस भी हुआ। सो इट्स लाइक आप अपने काम करते चलो, जिसको आपके अंदर अच्छाई देखनी है वो अच्छाई देखेगा, बिकॉज ये उसका नेचर है, वो आप में अच्छाई ढूंढ रहा है। हम में से कोई भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई कभी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर वाले की तरफ से खून डाल के भेजे गए हैं और हम आधे भरे हुए गिलास हैं खून से। तो जिसको ये देखना है इसका खून अच्छा है, वो ये देखेगा यार इसका जो आधा गिलास है ना वो अच्छे खून से भरा है, लाल एकदम। और जिसको ये देखना है कि ये बुरा है, वो बोलेगा, जैसे हमको ऊपर से दिखता है हमारी नसों में नीला खून, इसे हम लोग बोलते हैं गंदा, तो वो बोलेगा यार ये बहुत ही गंदा है, इसका तो ब्लड ही खराब है, और ये तो इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ही इज फिनिश, क्या है ये, कुछ भी नहीं है। तो इट्स लाइक डैट। सो जो नेगेटिव है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ही देखेगा, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखेगा। तो यू बी लाइक योर ओन साइन, और आपको सूर्य की तरीके चमकते रहो। जिसको आपकी तपिश से ज़्यादा गर्मी लगेगी वो तो यही बोलेगा बहुत गर्मी है, और जिसको विटामिन डी खोजना होगा वो जाएगा बढ़िया सी सनस्क्रीन लगा करके सारे कपड़े उतार के बीच पे लेट जाएगा। सो आपको वही करते रहना जो आप कर रहे हो, लोगों ने अपनी चीज़ें ढूंढ लेनी है आप। और जैसा एक बहुत अच्छे पेंटर ने कहा था कि मेरी वो पेंटिंग जो एक ऑक्शन में सबसे ज़्यादा बिकी, जिसपे सबसे ज़्यादा बोली लगी और सबसे महंगी बिकी, उसको जब उन्होंने एक चौराहे पे जाके रखा और बोला इसमें जो भी कमियां हैं लोग बता दें, तो उस सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा फेमस पेंटिंग जिसमें कोई कमी नहीं थी, उसमें भी लोगों ने 10,000 से ज़्यादा कमियां निकाल दी, क्योंकि उनके अपने ही देखने के नज़रिए थे। बट अगर हम नज़रियों की परवाह करेंगे तो मेरे दोस्त रास्ते बुरे मान जाएंगे। तो मैंने बिना किसी रास्ते, बिना किसी नज़रिए की परवाह करे, बिना मेरे पार्टनर के साथ एस पे शुरू करी थी। टचवुड आज एस पे बहुत अच्छा कर रही है। वी आर डूइंग 1500 CR मंथली टर्नओवर, और इट्स ऑल दी ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। तो 2 ही स्टेप सोचे थे, या तो एस पे से अच्छा करके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कमंडल लेके हिमालय चलेंगे। तो शायद महादेव को पसंद नहीं था अपना कि हिमालय जाएं, उनकी पूजा करें, बोले तुम यहीं रहो, जन्माष्टमी में जन्मे हो तो यहीं तुम्हें मथुरा में लीलाएं करती रहने। तो अभी वही चल रहा है, और जब तक कराते रहेंगे भगवान तब तक बिजनेस करते रहेंगे, नहीं तो कमंडल और हिमालय जिंदाबाद। So thank you. This is all from myself.